हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन और यूट्यूब चैनल एग्जाम चैंपियन ऑफिशियल। चलिए, आज का जो हम लोग का क्लास है वो सामाजिक सुधार के ऊपर चल रहा है। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। जो पहले से लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1830 से 1833 तक समाज की बागडोर जो थी वो रामचंद्र जो है विद्या वागीश के द्वारा संभाली गई। और 1833 ईस्वी में ब्रह्म समाज की बागडोर द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा किया गया। किंतु 10 वर्ष नेतृत्व करने के बाद 1843 में इसका बागडोर अपने पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में सौंप दिया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, जिसे पहले तत्वरंजनी सभा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1843 से 1856 तक नेतृत्व किया, किंतु 1856 में केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद पर नियुक्त किया गया। 1857 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र को सदस्यता प्रदान की ब्रह्म समाज जो है, और उन्हें इसकी नेतृत्व दे दिया। केशव चंद्र सेन के उदारता के कारण ब्रह्म समाज की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और 1865 ईस्वी में इसकी 65 शाखाएं स्थापित हो गई। इसके प्रयासों से ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय सपोर्ट मिला। बंगाल, बिहार, पंजाब, यूपी, मद्रास तक और विसंगति भी उत्पन्न हो गई और सभी धर्म ग्रंथों के पाठ होने लगे, जिससे सब लोग नाराज हो गए। और 1865 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है न्यायी की हैसियत से केशव चंद्र को आचार्य पद से बर्खास्त कर दिया, जो पहला विभाजन हो गया ब्रह्म समाज में। केशव चंद्र का ब्रह्म समाज भारतवर्षी कहलाया, जबकि देवेंद्र नाथ का ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक है, यहाँ पे दो ब्रह्म समाज बन गए, जैसे 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया था गर्म दल और नरम दल में, वैसे 1864 में मद्रास में श्री घरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की। इसी वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। और 1867 में महाराष्ट्र के बंबई में आत्माराम पंडू ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। केशव चंद्र ने प्रयासों से 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा बाल विवाह को बंद कर दिया गया। किंतु 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपने अल्प आयु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया, तो ब्रह्म समाज में दोबारा विभाजन हो गया। और शिवनाथ शास्त्री, बिपिन चंद्र पाल, आनंद मोहन बोस ने ब्रह्म समाज को छोड़ करके साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके बाद ब्रह्म समाज प्रभावहीन हो गया। प्रार्थना समाज की बात किया जाए तो आत्माराम पंडू ने इसे बंबई में बनाया था। 1867 में सहयोगी कौन थे? पीर भंडारकर थे, महादेव गोविंद रनाडे थे, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, और एक आकस्मिक धर्म के जो है पुस्तक लिखे थे, और पश्चिम भारत में सांस्कृतिक जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है रनाडे जी को। 1891 में गोविंद रनाडे द्वारा विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की गई। भारतीयों के शिक्षा के प्रसार के लिए 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। 1899 में डी कार्वे द्वारा मैरिज विडो की स्थापना की गई, और 1906 में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई में की गई। आगे बात करते हैं दयानंद सरस्वती का। तो शाखा जो है लाहौर में स्थापना किया, और स्वराज का पहली बार प्रयोग इन्होंने किया। वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया। मूल नाम इनका मूल शंकर था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की बंबई में। ठीक है, हिंदी राष्ट्र भाषा को बनाए रखने की वकालत की। 1824 में इनका जन्म गुजरात के जो है मौरवी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। बचपन से ही वे चिंतनशील प्रवृत्ति के थे, मूर्ति पूजा निषेध वाले थे। ठीक है, 1867 में पाखंड खंडनी आगरा में पताका फहराया। सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य, भूमि, अद्वैत का खंडन, ये सब पुस्तक इन्होंने लिखा था। जो है आर्य समाज की बाइबल कहा जाता है इन्हें। इनके जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश को। गौरक्षा आंदोलन 1882 में गौरक्षणी सभा का गठन किया। ठीक है, गौरक्षा विरोधी सावित्री और बीजी तिलक, और गौरक्षा संघ महात्मा गांधी। और चिरोल ने अशांति का जनक कहा इन्हें इंडियन अनरेस्ट बुक में। एनी बेसेंट ने दयानंद सरस्वती के बारे में कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधारों के कारण उन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। आर्य समाज को सैनिक हिंदुत्व की संज्ञा दी गई है। 30 अक्टूबर 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई। जहर के कारण भारतीय शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा को लेकर के मतभेद हो गया, जिसके पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन में लाला हंसराज और लाला लाजपत राय थे। 1886 और 1889 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाहौर में की गई, और भारतीय शिक्षा के समर्थन में स्वामी श्रद्धानंद लेखराम एवं मुंशी राम प्रसिद्ध थे।
1902 में गुरुकुल में कांगड़ी की स्थापना की गई हरिद्वार में। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो ओनली ये जो है 39 वर्ष जिए। 1863 में जन्म हुआ। रामकृष्ण परमहंस गुरु थे इनके जो है। और खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में जो है पेनिनसुला नामक जहाज से गए थे ये, और पहला विश्व धर्म सम्मेलन में ये स्पीच दिए थे। अमेरिका का सबसे बड़ा समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड ने अगले दिन समाचार में एक कॉलम लिखा, जिस देश में ऐसे विद्वान लोग रहते हैं उस देश का ईसाईकरण सोचना किसी मूर्खता से कम नहीं। 1896 में अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और अमेरिका के कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। 1897 में भारत में रामकृष्ण परम की स्थापना की। 1899 में कलकत्ता में जो है उत्तराखंड में अल्मोड़ा जो है मायावती में मठ की स्थापना की। ठीक है, और यहाँ से हम लोग आगे का स्टार्ट करेंगे। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा।